हेलो गाइस, नमस्कार। मैं हूं रूपाली, आप देख रहे हैं रूपाली रिएक्शन। तो गाइस, सपना के बारे में ना 3-4 दिन से अलग अलग वीडियो बन रहे थे। मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया कि उसके सास ससुर मिले नहीं मिले क्या हुआ, क्योंकि कंफर्म कुछ नहीं था। हम जिसके बारे में हम वीडियो बना रहे हैं, जिन पर हम रिएक्शन दे रहे हैं, उनका कोई स्टेटमेंट नहीं आया। तो हमें यूँ ही बोलना अच्छा नहीं लगा मेरे को पर्सनली। तो आज अभी 1 घंटे पहले उसका ब्लॉग आया है। उसने अपने ब्लॉग में सारी चीज़ें बताई है कि मैटर क्या चला था। उसका कहना है कि जो उनके सास के रिश्तेदार है, भाई और उन सास के बहन, मतलब मौसी का हस्बैंड, मामा और मौसी के हस्बैंड दोनों पर्सनली सपना के घर पे गए मिलने के लिए, और सपना को कन्विंस कर रहे हैं कि भाई हम लोग जो तुम्हारी हस्बैंड की प्रॉपर्टी है उसको सेल कर रहे हैं। तो इससे ये पता चलता है कि भाई एक एज के बाद ना, उम्र इंसान किसी की भी हो, किसी के भी पेरेंट्स हो, एक एज के बाद ना वो थोड़ा बच्चे जैसे बन जाते हैं। आप इजीली उनको अपनी बातों में ले सकते हो और एक ट्रस्ट फैक्टर हो जाता है। तो जब से सपना के हस्बैंड गए हैं दुनिया को छोड़ के, उन्होंने धीरे धीरे, क्योंकि वो लोग सालों से जानते हैं ना, उन्होंने धीरे धीरे उनके दिमाग में जहर भरना स्टार्ट कर दिया कि भाई ये तो लड़की है, अभी कम एज है, 26-27 साल की लड़की है, छोड़ के चली जाएगी, तीसरी शादी कर लेगी, अगर ये इसके माँ बाप ने आपकी प्रॉपर्टी हड़प लिया तो क्या करोगे। मतलब थोड़ा थोड़ा करके, मतलब एक ही दिन जहर नहीं दिया, देते 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 इतना जहर भर गया कि घर में कलेश होने लगा। तो अब वो इस हद पे खुलेआम, मतलब इस तरीके से उतर के आ गए मैदान पे कि भाई अब सपना, हम ये प्रॉपर्टी बेच रहे हैं और तू साइन कर। तो सपना का कहना है कि मैंने साइन नहीं किया और मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ कि वो प्रॉपर्टी बेचे। और वैसे भी अंकल आंटी का, अंकल के तो सरकारी नौकरी है, टीचर थे वो, और अच्छी खासी प्रॉपर्टी है। उनको बेच के करना क्या है? बेटे को पढ़ाना है, बेटी को पढ़ानी है, नातिन को पढ़ाना है, क्या करना है बेच के, और क्यों बेचना है? अगर सपना को लगता कि बेच के भाई मेरी बेटियों के नाम पर फिक्स डिपॉजिट कर रहे हैं कुछ ऐसा, तब वो 100% साइन करती। तो यानी कि अब ऐसा लग रहा है ना, एक कहते हैं ना, 2 बिल्लियों की लड़ाई में बंदर फ़ायदा उठाता है। सेम वही हो गया सपना के और उसके सास ससुर के लड़ाई में। अंशु के फैमिली ने, अंशु के माँ बाप ने पूरा फ़ायदा उठाया उनका। एक छोटा बच्चा रहता है ना, हम बोलते हैं अरे क्या कर रही है, धीरे धीरे सारी जानकारी निकालते हैं। वैसे अंशु के फादर ने धीरे धीरे सारी जानकारी अंशु से निकाली। तेरी भाभी क्या सोचती है, तेरी भाभी क्या करती है, किससे बात करती है, उसका प्लानिंग क्या है, क्या क्या चाहती है, कितनी प्रॉपर्टी है, सब प्लानिंग करते 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 जैसे उनको लगा इनके तो दोनों बेटे निकल गए हैं तो अब मैं ही सब कुछ हड़पूंगा। अगर जब लालच इंसान के रिश्ते पे हावी हो जाता है ना, फिर कोई रिश्ता ही नहीं बचता है। और फाइनली अंशु को बुलाने का भी उन्हीं का डिसीजन होगा। उन्होंने अपनी बहन को बोला होगा, ये ना अंशु को लेके ज़्यादा इमोशनल हो रही है, तुम मेरी बेटी को मेरे पास भेज दो। तो यानी कि अगर जिस अंशु की बुआ ने अगर अंशु को घर से निकाल दिया होता तो जाके वहाँ पे 6-7 दिन अब रहती क्या साथ में? नहीं ना। और फिर वो अपनी बहन के साथ बातें क्यों करते हैं? अंशु के फादर सपना के सास के साथ बातें नहीं करते अगर अंशु को घर से निकाला होता तो यानी कि ये पूरा षड्यंत्र जो पूरा भी चल रहा है ना मैटर घर में, वो अंशु के फादर का रचा हुआ है। और जो भी अंशु के और जीजा हैं, राजवीर और सूरज के जो मौसा लोग हैं, वो लोग सब चाह रहे हैं, ये लोग तो निपट गए, दोनों बेटे तो इनके हैं ही नहीं, अब सपना को तो कहीं भी भगा सकते हैं। तो जितनी प्रॉपर्टी है हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, हम बांटेंगे। या फिर सब वो क्या बोलते हैं, अंशु के जो फादर की माइंडसेट है ना, वो चाहते हैं कि 3 साल की जब अंशु थी तब से वो सपना के ही घर पे रह रही थी, तो वो या तो वो चाहेंगे कि लीगली अंशु को गोद ले और सारी प्रॉपर्टी अंशु के नाम पर करें। नहीं तो तुम्हारा क्या राइट बनता है कि तुम अपने बहन के बहू के पास, अंशु के जो फादर हैं, सपना के मामा ससुर लगेंगे, मामा ससुर का क्या हक बनता है एक विधवा के पास जाके बोले कि भाई तुम साइन करो, हाँ मेरे दीदी प्रॉपर्टी बेच रही है। अगर वो एक एलसी डाल देती, पुलिस स्टेशन पे कंप्लेन कर देती, तो यानी कि उसने रिश्ते की लिहाज रखी अभी भी। और अंशु भी अब पूरी तरीके से, माँ बाप ही होते हैं ना, खून खून को ही बुलाता है, वो पूरी तरीके से भूल गई है। और इनफैक्ट सीवी के साथ उसकी बातचीत चल रही है। तो मतलब अभी सपना का ये टाइम चल रहा है ना, वो सोने पे भी हाथ रख रही है तो कूड़ा हो रहा है।
सीरियसली बाकी लड़ाई झगड़ा जो भी है सब अलग चीज़ है, लेकिन प्रॉपर्टी बेच दो, इसके लिए भड़काना कहाँ तक सही है आप सोचिए। और सपना को मत दो यार, अगर कहीं प्रॉपर्टी बेच रही, सीधे आप एक बिल बनाओ, वकील एक हायर करो, वकील के थ्रू बिल बनाओ, जब तक मेरी नातिन 18 साल मतलब कि नहीं, अब तो 21 हो गया, जब तक 21 साल की नहीं हो जाती तब तक इस प्रॉपर्टी को ना कोई बेच सकता है ना कुछ कर सकता है, कोई मालिक ही नहीं होगा, सीधे वही मालिक रहेंगे। तो सपना क्या कर लेगी, तब तक तो सपना ऑलरेडी 45-50 की होने वाली होगी, तो वो प्रॉपर्टी का क्या करेगी, यानी कि सीधे सीधे अपनी दादा दादी की प्रॉपर्टी या अपने फादर की प्रॉपर्टी बच्चे तो यूज़ कर पाएंगे। अगर ऐसे ही लोगों को बहलाते रहे, ये लोग तो बेच के खा जाएंगे पहले ही, तो जो 2 छोटी छोटी बच्चियाँ वो कहाँ कहाँ भटकेंगी। और यूट्यूब के भरोसे किसके बच्चियाँ पलती हैं भाई, यूट्यूब आज है कल नहीं, और आज व्यूज़ आ रहे हैं, आज कंट्रोवर्सी हो रही है, आज व्यूज़ आ रहे हैं, कल नहीं आएंगे तो कैसे चलेगा। एक होता है टाइम पास के लिए वीडियो बनाना, हम जस्ट रिएक्शन देते हैं, एक होता है उसी से घर गृहस्थी चलना। तो भाई सपना का अभी चल रहा है यूट्यूब के भरोसे, क्योंकि ये कंट्रोवर्सी है तो व्यूज़ आ रहे हैं। जिस दिन व्यूज़ आना कम हो गया, कोई कंट्रोवर्सी नहीं होगी, बच्चियों में बिजी हो जाएगी, तब वो अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएगी लिखाएगी, कहाँ से जोड़ेगी। 2 बेटियाँ हैं, पढ़ाना है, आजकल तो पढ़ाई में ही कितना पैसा लग रहा है। तो ये रिश्तेदार हैं कि सपोले हैं ना। एक थी ना मंत्रा, वो मामा नहीं, सीरियसली मैं वो मैन मंत्रा है, आदमी मंत्रा के रूप में वो आदमी धरती पे जन्म लिया है। ऐसे भी रिश्तेदार होते हैं। और अंकल आंटी, अंकल तो पढ़े लिखे हैं, टीचर हैं, उनका दिमाग कहाँ घास चरने गया है। अगर आपको ये लग रहा है, आपके रिश्तेदार बोल रहे हैं कि आपकी बहू आप सारी प्रॉपर्टी हड़प लेगी, तो आप एक बहुत अच्छा वकील कीजिए, वकील से एक बिल बनाइए, सीधे दोनों बच्चों के नाम पर कीजिए। सपना उस पर इतना एक रत्ती भर भी क्लेम नहीं कर पाएगी पूरी ज़िंदगी। सीधे सीधे जब लड़कियां 21-21 साल की होंगी, उनके हाथ में प्रॉपर्टी जाएगा। और वैसे भी आपकी प्रॉपर्टी में उन्हीं का हक है, वो जैसे चाहें वैसे यूज़ करें। और 21 साल में वो ग्रेजुएट हो जाएंगी, दोनों ऑलरेडी ग्रेजुएट होंगे 21 साल में। तो एक ग्रेजुएट लड़की को इतना नॉलेज रहता है कि अपनी प्रॉपर्टी का उसको करना क्या है, ना कि साला बहनोई इनके चक्कर में आके बेच बाच के उन लड़कियों को आप रोड पे ला दें। आज वो लोग जाके वहाँ पे उसको कन्विंस कर रहे हैं, धमका रहे हैं, कल के दिन क्या पता गुंडे भी बेच सकते हैं। मतलब जिसके मन में लालच है, तो लालच की तो कोई सीमा नहीं है, किसी भी हद तक लालच जा सकती है। और सपना ने साफ साफ बोल दिया कि बुलाने नहीं आए थे। जिस परिस्थिति से वो गुजर रही थी ना, अगर क्या पता सास ससुर सीधे सपना के पास जाते मिलने के लिए, अच्छे से बात करते, 1-2 दिन बैठ के बात करते, जो हो गया सो हो गया, बेटा तू चल, हमारे साथ नहीं रहना है मत रहे, हमारे साथ किचन शेयर मत कर, इतना बड़ा घर है, आधे घर में तू रहना, तुझे वीडियो बनाना है, जो करना है करना, आधे घर में हम रहेंगे, बच्चे तेरे पास भी आएंगे, हमारे पास भी आएंगे। कितना अच्छा रहता, दोनों एटलीस्ट बच्चों से तो मिल पाते रोज़। और सपना भी बेघर नहीं होती, लोग फ़ायदा नहीं उठाते उसका। तो इसमें तो कोई भी ऐसा लग रहा है कि इसका कोई है ही नहीं, कोई भी फ़ायदा उठा रहा है। तो इसमें उसके सर पे छत भी रहता, आप देख रेख भी कर पाते, बच्चों से भी रोज़ मिल पाते। मतलब ये आइडिया नहीं दे रहे हैं रिश्तेदार चाहते हैं सपना एकदम बेदखल निकल जाए घर से, उसकी बच्चियाँ आए ही ना, और जो उनकी प्रॉपर्टी है, अच्छी खासी प्रॉपर्टी है, वो सब बेच बाच के हम लोग पैसा लूट लें। तो मतलब ऐसे रिश्तेदार तो भगवान दुश्मन को भी ना दे यार। तो अभी आपको पता चला होगा, शिवपुरी गए हैं, प्रॉपर्टी है, मनाने गए, भाई ये सब कुछ नहीं था। मामा और मौसा धमकाने गए थे कि भाई हम प्रॉपर्टी तू साइन कर, हम बेच रहे हैं। और उनका क्या हक बनता है यार, उनका तो कहीं से हक ही नहीं बनता। इससे एक सीख मिलती है, जिस औरत के सर पे ना अपना बाप, भाई, हस्बैंड, बेटा कोई सपोर्ट ना हो ना, तो दुनिया ना ऐसे बैठी रहती है उसका फ़ायदा उठाने के लिए, चाहे प्रॉपर्टी को लेके हो, उसके साथ बातचीत करने के लिए हो, उसकी इज्जत को लेके हो, किसी भी चीज़ के लिए हो। ये देखो मामा और मौसा ही है ना रिश्ते में, तो वो लोग भी फ़ायदा उठाने के लिए बैठे हैं कि भाई ये यहाँ से निकले और इसकी प्रॉपर्टी हम हर पे। मतलब इंसानियत, यहाँ दूसरों को भी शर्म आ जाए यार, आंख में पानी, मतलब है जिसके आंख में थोड़ा भी पानी है ना, शर्म के मारे वो डूब जाए कि भाई इसकी प्रॉपर्टी लेके हम जाएंगे कहाँ। इनके अंदर वो भी नहीं है,
इससे साफ साफ पता चलता है कि वो अंकल और आंटी को भी उन्होंने पूरी तरीके से मैनिपुलेट कर लिया है। अब उन्होंने ये कॉन्सेप्ट ही बंद कर दिया है कि सपना को कभी घर पे लाना है, और बोलते हैं कि बच्चे हमारी प्रॉपर्टी बच्चियों का तो है। आपकी ऑलरेडी एज हो गई है 60 से ऊपर, अरे 55 से ऊपर ही है ना दोनों का एज। कोई अमृत पी के तो दुनिया पे आया नहीं है। खुदा ना खास्ता आपको 10-15 साल बाद कुछ हो जाता है दोनों जनियों का, तो जब बच्चियाँ 18 से 20 साल की होंगी, उनके बड़े बड़े लंबे चौड़े फीस आएंगे कॉलेजेस के, उन्हें किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, तो आपको लगता है अंकल आंटी कि आपकी बहू जो है यूट्यूब से उनको इतना पढ़ा पाएगी, और रोज़ क्या वो कंटेंट बनाएगी, क्या ब्लॉग पे डालेगी, और किससे इतना पैसा आएगा कि वो अपनी बेटियों को डॉक्टर या इंजीनियर बनाएगी? तो इतना तो कम से कम आप सोचिए। सपना से नफरत कीजिए, लेकिन उन बच्चियों को रोड पे मत छोड़िए। मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़। रिश्तेदार होते हैं, बहकाते हैं, आज आपके पास पैसा है, वो उनके 2 लड़के पढ़ रहे हैं, अंशु के 2 भाई हैं, एक ये बहन है, उनको अपनी बेटी को अच्छे से पढ़ाना है, शादी करनी है, भाई अच्छा खासा दान दहेज का सिस्टम है, उनको अपनी बेटी की शादी करनी है, उनको लग रहा है यहाँ कोई है नहीं, यहाँ से सारा लूट लो, वो ले लेंगे, कल के दिन कोई पूछेगा नहीं आपको। तो ये थी भाई सपना की स्टोरी। अलग अलग स्टोरी बनाना बंद कीजिए, ये फैक्ट था। उसने अपने ब्लॉग पे आके सारी बातें क्लियर की है, जाके ब्लॉग देखिए प्लीज़। थोड़ा भी अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और प्लीज़ यार लाइक कीजिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।